Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Retirement of a Partner. So let's get started from question number 28. Puneet, Ramit and Akshit were partners sharing profits equally. Akshit retired on 1st April 2023. Puneet and Ramit decide to continue the business and share profits in the ratio of 3:2. मतलब ओल्ड रेशियो बता दी, न्यू रेशियो बता दी है और बता दिया है कि अक्षित ने 1 अप्रैल 2023 को रिटायर करा है. उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप ना क्या करो, एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी चेंज हुआ है, उनकी वैल्यूज में जो भी चेंज हुआ है उस पर हमें बताना है कि उसका क्या इफेक्ट हुआ है, पर उनकी बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना. देखो, द लैंग्वेज इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमें समझ ही नहीं आता कि भाई वो हमें कह रहे हैं कि इफेक्ट भी बताओ, फिर कह रहे हैं कि बुक वैल्यूज को भी चेंज मत करो. तो उसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, वो हमें ना नेट इफेक्ट निकालने के लिए कहते हैं. वो कहते हैं नेट बता दो. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, पर्टिकुलरली एक एसेट उठा रहे थे और उसको देख रहे थे, जैसे कि ये लैंड की वैल्यू थी. तो अगर मैं पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखूं तो अभी इस हिसाब से लैंड की वैल्यू बढ़ गई है ना, तो मैं क्या करती, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हर एक एसेट को अलग अलग लेती, तो वो बुक वैल्यूज को इफेक्ट देना हो जाता. वो कह रहे हैं कि इफेक्ट बता दो सिर्फ, पर बुक वैल्यूज को इफेक्ट मत करो, उसको चेंज मत करो. इट मीन्स हमें टोटलिटी में देख लेना है, नेट इफेक्ट देख लेना है, अलग अलग इंडिविजुअली उनकी बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना है. ठीक है, तो वही चीज देखिए यहाँ पे जो जो हमें लैंड की, बिल्डिंग की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, सन्ड्री क्रेडिटर्स की, वर्कमैन कंपनसेशन की, क्लेम की, ये सब हमें गिवन है. अब ये समझो, एक आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कि पहले नहीं था अब आ गया, तो मतलब हो सकता है ना कि पहले किसी एम्प्लॉय को कोई इंजरी ना हुई हो बट अब हो गई हो, तो वो क्लेम अराइज हो गया, तो ये आपकी लाइबिलिटी है. क्लियर है ना. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी स्टूडेंट क्या होता है, हम लोगों का एक, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा लाइसेंस है, हमारा पर्टिकुलरली हमारा ही है, हम ही यूज करेंगे, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं. तो वही आपको यहाँ पे उन्होंने आपको बताए हुए हैं. हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. तो जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हमें बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है. पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये हमारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इसमें क्या इंक्रीज या क्या डिक्रीज हो रहा है, पहले ये पता कर लेते हैं. तो देखो, लैंड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है 3 लाख से. ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, कितने से कम हो गई, 40,000 से कम हो गई. क्लियर. उसके बाद मैं कंप्यूटर की बात करूं तो उसकी वैल्यू भी 30,000 से कम हो गई. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसकी वैल्यू भी 1 लाख से कम हो गई. सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करें तो ये भी 10,000 से कम हो गए. अब इसको भी नेगेटिव मत लिख देना, तो कि आपका फायदा है, लाइबिलिटी कम हुई है तो ये फायदा है, तो इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे. एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भाई बन गया, पहले तो था ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो गया, तो इसको भी आप नेगेटिव साइड में शो करोगे. तो अगर मैं यहाँ पे नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की बात करूं तो देखो कैसे करेंगे, 3 लाख प्लस 10,000, 3,10,000 माइनस 1,80,000, 1,85,000. ठीक है, तो ये आपके पास अल्टीमेटली जो नेट इफेक्ट है 1,35,000 निकल के आ जाएगा. एंड आई होप ये कैलकुलेशन करनी तो आप लोगों को आती ही है. अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम अब ये क्या करना है, ये क्या है सेक्रीफाइस और गेन, और ये क्यों कैलकुलेट करना है. देखो स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इसका नेट इफेक्ट निकालना है. तो नेट इफेक्ट निकालना, अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज तो नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे क्लियरली बोल दिया कि भाई उनकी बुक वैल्यूज को चेंज मत करना, नेट इफेक्ट निकाल के दिखा दो. इट मीन्स मुझे जब भी ऐसा बोला जाता है, जैसे कि देखो, जैसे हम गुडविल को जब एडजस्ट करते हैं तो हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का यूज करते हैं, बट जब स्पेसिफिकली हमें उसे राइट ऑफ करना हो या रेस करना हो तो उसमें हम गुडविल अकाउंट का यूज करते हैं. तो वही सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे हमें उसका नेट इफेक्ट दिखाना है तो हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का यूज करेंगे. ध्यान रखना है इस चीज का. ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे. ओल्ड रेशियो में बोली थी कि इक्वली वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते थे. अक्षित रिटायर कर रहा है और अब की बार क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 रहेगी. अगर मुझे गेन और सेक्रीफाइस निकालना है तो मुझे न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ेगा. तो ये हो गई इनकी न्यू रेशियो, माइनस में ले लेंगे ओल्ड रेशियो, दैट इज 1/3 एंड 1/3. एलसीएम जो है वो हम लोगों का 15 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ आ गया 9 - 5 विच गिव्स यू 4/15 एंड हियर 6 - 5 विच गिव्स यू 1/15. अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं. तो यहाँ आ गया 4:1. देखो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो कि यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया था, कितना हुआ, 1,35,000 का हमें प्रॉफिट हुआ. ये चीज क्लियर है. चलिए
अब देखो स्टूडेंट, अक्षित का कुछ शेयर होगा। देखो ये चीज ना, अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे वो सिर्फ उतने पार्ट की करेंगे जो कि रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए। ये चीज आप लोगों को अब क्लियर होनी चाहिए, राइट। जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले हम ये पता लगाते हैं कि जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर कितना है, और फिर उसको जो भी कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा वो गेनिंग पार्टनर्स करेंगे। वही सेम चीज यहाँ पे भी होगी, बस थोड़ा घुमा देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, राइट। तो देखो जैसे अक्षित का शेयर कितना होगा, तो 1,35,000 में इसका शेयर कितना था, 1/3 ही तो था। तो इट मीन्स इसको ना 45,000 मिलना चाहिए। हमने कहा ये 45,000 आपको पुनीत और रमित अपने गेनिंग रेशियो में दे देंगे, जो कि उनकी गेनिंग रेशियो 4:1 है। मतलब कि 45,000 का 4/5 पार्ट पुनीत दे देगा और 45,000 का 1/5 पार्ट रमित दे देगा। मतलब 9,000 रमित कंट्रीब्यूट कर देगा और 36,000 पुनीत कंट्रीब्यूट कर देगा। तो अल्टीमेटली हमने किया क्या, नेट निकाल लिया, उसके बाद हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करा। ध्यान रखना जब भी नेट इफेक्ट करना हो तो आप लोग किस रेशियो का यूज करोगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज करोगे, और वो भी सिर्फ उतना ही शेयर जितना कि उस रिटायरिंग पार्टनर का होगा। गलतियां दो जगह होती हैं। पहली चीज तो भाई बच्चे आगे ही नहीं बढ़ पाते, ये समझ ही नहीं पाते कि ये करना क्या था। दूसरी गलती ये आती है कि ये समझ ही नहीं आता कि ओल्ड रेशियो यूज करना है कि न्यू करना है कि सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग करना है। तीसरी गलती ये हो जाती है, सब कुछ तो कराते हैं, इसी को ले लेते हैं और इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि भाई पूरा सही कर लिया और एंड मोमेंट पे जो एंट्री करके दिखाई थी वही गलत हो गई। तो देखो स्टूडेंट, अब कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक तो पुनीत, तो देखो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तो कम करने के लिए डेबिट कर दो। सेम इसी तरीके से कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, रमित, तो रमित का कैपिटल अकाउंट भी कम हो जाएगा, तो उसे डेबिट कर दो। और ये मिलके दे किसको रहे हैं, अक्षित को, तो अक्षित का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कितने से बढ़ेगा, 45,000 से, इसमें से 36,000 ये दे देगा और 9,000 ये दे देगा। सिंपल सी आप अपनी नरेशन लिखोगे कि हमने, देखो एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे भी हम एडजस्टेड यूज करते हैं ना, वहां पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज हुआ होता है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ये डिफरेंस है, राइट। डिस्ट्रीब्यूट होता तो मैंने बताया था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, यहाँ पे हमने उसको एडजस्ट किया है, और एडजस्टमेंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। जेड फर्म से रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल 2022 को। जब जेड रिटायर कर रहा है तो जनरल रिजर्व में 1,80,000 का बैलेंस है, पीएनएल में डेबिट बैलेंस है 30,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 24,000 का बताया हुआ है, जो वो कह रहे हैं कि अब उसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अब जरूरत नहीं पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसको पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। एंड आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 20,000 का बताया हुआ है। देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ना सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए गिवन होता है, इसका कोई यूज होता ही नहीं है, तो इसे इग्नोर कर दिया करो देखते ही, एक्सेप्ट अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गिवन हो, जो कि बहुत ही रेयर होगा गिवन होगी, वरना नहीं गिवन होती। वो कह रहे हैं एंट्रीज कर दो, इन सब की जनरल एंट्री पास कर दो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि नेट इफेक्ट निकालो, सिंपली वी हैव टू पास द एंट्री। सबसे पहले देखो हमें गिवन है यहाँ पे जनरल रिजर्व, ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये जो दो चीजें है ना। अब पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या करना है। जनरल रिजर्व से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, ठीक है। पीएनएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस से पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो कि डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, मतलब मैं जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को साथ में लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को तो मुझे इग्नोर करना ही है, क्योंकि उससे रिलेटेड मुझे कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं है। मैंने कहा जनरल रिजर्व हमारा एक रिजर्व है जिसको लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, मतलब कि इसका कौन सा बैलेंस होता है, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, मैं इसको डेबिट करके खत्म कर देती हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता है, मैं इसको डेबिट करके इन दोनों रिजर्व को खत्म कर देती हूँ। अब ये खत्म करके कहाँ डालूं, ये खत्म करके कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में जाएंगे, है ना। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, एंड एट लास्ट टू जेड
कैपिटल अकाउंट, इन तीनों में मैंने डाल दिया, है ना। 1,80,000 का जनरल रिजर्व था और 24,000 का ये था। ध्यान रखना ये जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं ना, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, पीएनएल अकाउंट हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, ये सब हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो मैं सिंपली लिख देती हूँ बीइंग क्रेडिटेड, आप लिख सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट कर रहे हैं और कौन से रेशियो में कर रहे हैं, उनकी ओल्ड रेशियो में। तो 1,02,000 यहाँ आ जाएगा, 68,000 यहाँ आ जाएगा एंड 34,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये खत्म हो गया। अब देखो बचा क्या, पीएनएल अकाउंट। मैंने बताया था पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। अब देखो स्टूडेंट एक चीज सोचो, मुझे क्या करना है ना, मुझे इन्हें खत्म करना है। जैसे मुझे इन दोनों रिजर्व को खत्म करना था ना, तो मुझे ये क्लियर था कि इन दोनों रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, मुझे खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। अगर मैं इनको डेबिट करूंगी तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है और मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ तो मैं उसे क्रेडिट ही तो करूंगी। अब मुझे ये क्लियर है तो ऑटोमेटिकली पता लग गया ना कि डेबिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होंगे। अगर इतना नहीं समझ पाते हो, इतना नहीं कर पाते हो, तो सिंपल सा फिर ये याद ही रखना पड़ेगा कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। तो लॉस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे और कम करने के लिए उन्हें डेबिट ही करना पड़ेगा। 30,000 का लॉस था, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 15,000 यहाँ आ जाएगा, 10,000 यहाँ आ जाएगा और 5,000 यहाँ आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि बीइंग लॉस डेबिटेड, डेबिट किया है ना इस बार आपने, ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी कौन से रेशियो में किया है, सिंपली ओल्ड रेशियो में, ठीक है। क्योंकि एडजस्टमेंट जो होती है वो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग में होगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आशा, नवीन और शालिनी पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। गुडविल बुक्स में जो है वो 80,000 की वैल्यू पे है, जनरल रिजर्व 40,000 का है, नवीन रिटायर कर रहा है और जब वो रिटायर कर रहा है तो गुडविल की वैल्यू 1,20,000 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें वो भी बता दी गई है। तो चलिए देखिए हम कैसे करेंगे। अब आ गई फिर वही गुडविल और फिर हम हो गए कंफ्यूज कि अब क्या करेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको ये पता होगा कि जो गुडविल हमारी बुक्स में अपीयर कर रही होती है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो गुडविल एक एसेट है, अगर मैं उसको राइट ऑफ करना चाहूंगी तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्योंकि एसेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है और अगर मुझे इसे राइट ऑफ करना है तो मुझे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि एक चीज क्लियर है तो दूसरी अपने आप पता लग जाती है। आशा, नवीन and the third partner is Shalini, right? Shalini's capital account debit 80,000 की आपको यहाँ पे गुडविल गिवन थी, पूरी की पूरी लेंगे ना, तो क्या हमें इसे राइट ऑफ करना है। ये हमारे बुक्स में अपीयर कर रही थी। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करोगे, सिंपली इन देयर ओल्ड रेशियो। जैसे यहाँ 80,000 है, रेशियो 5/10 यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 40,000 यहाँ आ जाएगा, 24,000 यहाँ आ जाएगा और 16,000 यहाँ आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल और हमें क्लियर है कि जो भी गुडविल बुक्स के अंदर अपीयर कर रही होती है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं और जो हम इसको राइट ऑफ करते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में करते हैं। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, उन्होंने आपको जनरल रिजर्व बोला है। मुझे इतना पता है कि जो जनरल रिजर्व होता है ना उसका होता है क्रेडिट बैलेंस, खत्म करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। या फिर ये कह लो कि जनरल रिजर्व के बैलेंस से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। दोनों तरफ से समझ लिया। पेपर में दोनों याद नहीं रहे, कम से कम एक तो याद रह जाएगा और गलती नहीं होगी, राइट। तो देखो 40,000 का जनरल रिजर्व का बैलेंस था और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जनरल रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट किया जाता है। तो जनरल रिजर्व क्रेडिटेड, किसमें क्रेडिट किया है हमने, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में किया है, ओल्ड रेशियो में किया है। अब बस ये ध्यान रखो कि जो वैल्यूड गुडविल होती है ना उसे गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो वही सेम चीज अब आप यहाँ पे करोगे, आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, नवीन रिटायर कर रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड कर दो, तो न्यू माइनस में ओल्ड रेशियो ले लो। 5/10 यहाँ आ गया, 2/10 यहाँ आ गया। एक बड़ा एक छोटा नंबर हो, अगर बड़ा नंबर छोटे के टेबल में आता हो तो वही एलसीएम है। तो 4 - 5 यह आ गया -1/10। अरे 6 - 2
यह आ गया 4/10। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स आशा सेक्रीफाइस कर रही है, और पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स शालिनी गेन कर रही है, राइट। अब वैल्यूड गुडविल आपको फॉर्म की बताई कितनी हुई है, 1,20,000। देखो अब कुछ चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है, हमें कुछ नहीं बोला हो, अगर हमें उसे राइट ऑफ करना है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में कर देंगे। और अगर गुडविल वैल्यूड है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट से समझ जाओ कि गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लियर होती है ये चीज आपको, वही हमने यहाँ पे करना है। तो देखो अब नवीन का शेयर कितना है गुडविल में, 1,20,000 में से 3/10 ही तो था उसका, राइट। तो इट मीन्स उसका शेयर कितना था, 36,000 था। अब ये इसे मिलेगा तो इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, मतलब क्रेडिट होगा। अब एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, आशा सेक्रीफाइस कर रही है ना, तो उसे भी तो देना ही पड़ेगा। आशा को कितना देना पड़ेगा, 1/10 देना पड़ेगा। इसको मिलेगा, इसका भी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और शालिनी, भाई जो शालिनी है वो तो हमारी गेन कर रही है, तो उसको देना पड़ेगा, वो देगी, उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा। कम करने के लिए डेबिट कर दो। अब कई बच्चों को डाउट आता है, मैम हमने तो ये भी सीखा था कि जो एक पार्टनर गेन करता है उतने ही बाकी पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब गेन और सेक्रीफाइस आपस में इक्वल होता है। तो बिल्कुल, और इन दोनों को मिला के 4/10 ही आ रहा है, और यहाँ भी 4/10 है। तो जितना सेक्रीफाइस हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है, राइट। तो भाई अब आप एंट्री करोगे यहाँ पे, जो शालिनी है वो देगी, तो जो उसका कैपिटल अकाउंट है ना वो हमें डेबिट करके कम करना पड़ेगा। तो शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको मिल जाएगा, एक तो आशा को मिल जाएगा, तो टू आशाज कैपिटल अकाउंट एंड टू नवीन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इससे एक डाउट हमारे माइंड में क्लियर हो गया। हम सोचते हैं कि हमेशा सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइस करता है। नो, कोई पार्टनर जो फॉर्म में हो वो भी कर सकता है। तो ये गलत नहीं है, ये सही है। तो अगर आपके मन में भी ये डाउट था तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखो 48,000 दे रही है, इसमें से 36,000 यहाँ आ जाएगा, 12,000 यहाँ आ जाएगा, और 36,000 यहाँ आ जाएगा। क्लियर। हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, गुडविल को एडजस्ट किया। ध्यान रखना ये एडजस्टमेंट होती है जिसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स हैं, ठीक है, इक्वल पार्टनर्स है, 1:1:1 इन लोगों की ओल्ड रेशियो है, ठीक है। हमें वो बोल रहे हैं कि उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, बैंक डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, P&L अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब देखो जनरल रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से कम हो जाता है, और P&L का अगर डेबिट बैलेंस हो तो लॉस और क्रेडिट बैलेंस हो तो प्रॉफिट, ठीक है। चलिए वो बोल रहे हैं जेड फॉर्म में से रिटायर कर रहा है, एक्स और वाई ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में हम अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को 3:2 की रेशियो में शेयर करेंगे। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व दिखाएंगे, ठीक है, टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यूज, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व। सेम वही क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने जब आज की वीडियो की स्टार्टिंग की थी तो हमने जो सीखा था वही सेम चीज यहाँ पे भी लेके वो आपको आ गए हैं। अगर आपको वो समझ आ गया था तो ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि ना आप हमें इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व की एडजस्टमेंट करके दिखा दो, हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे अभी हम क्या एंट्री कर रहे थे, हम जनरल रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करके पूरा खत्म कर रहे थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करके पूरा खत्म कर रहे थे, P&L को क्रेडिट करके पूरा खत्म कर रहे थे। वो कह रहे हैं वो खत्म मत करो क्योंकि हमें दिखाना है अपनी नई बैलेंस शीट में, खत्म मत करो, सिर्फ नेट इफेक्ट दिखा के एक एंट्री कर दो। आई होप अब समझ आ गया होगा। इससे क्लियर वर्ड्स में आपको नहीं समझ आएगा, ये सबसे क्लियर लैंग्वेज जो कि मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें बोला है जनरल रिजर्व 2,60,000 का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 32,000 का है। मैंने क्या किया, इन चीज़ों को अलग कर लिया जिससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। ये वो दो चीज़ें हैं जिससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, मैंने इसको अलग लिख लिया, और इन दोनों से कम होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या मतलब होता है, कई बच्चों को यही नहीं पता होता। देखो स्टूडेंट क्या होता है, एक फर्म में ना जब एडवर्टीजमेंट का खर्चा कराया जाता है ना तो एक ही बारी में बहुत खर्चा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको एक बार ना दिखा के थोड़े थोड़े टाइम में दिखाते हैं। क्योंकि एडवर्टीजमेंट का फायदा ये तो है नहीं कि अगर मैंने अभी अपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाया तो उसका फायदा मुझे अभी होगा, बाद में नहीं होगा, नहीं, वो तो चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा ना।
इसलिए मैं उसके एक्सपेंस को थोड़ा थोड़ा करके शो करती हूँ, एक साथ नहीं दिखाती। उसी को एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा, और इसका डेबिट बैलेंस का तो मतलब ही लॉस है, इससे भी कम होगा। तो इन दोनों को मैंने माइनस में लिख लिया। तो 11,000 का P&L अकाउंट हो गया हम लोगों का, और 2,000 का ये, मतलब कि 13,000। तो अल्टीमेटली नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकल के आया। प्रॉफिट कैसे पता लगा? तो कि पॉजिटिव आंसर आया। क्लियर हुई ये चीज़? अब हमने क्या करना है? एडजस्टमेंट करनी है। और अब फटाफट आपके माइंड में आ गया होगा कि जब भी एडजस्टमेंट करनी होगी तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो वही करो, वही हम यहाँ पे भी निकालेंगे, राइट। तो देखो ओल्ड रेशियो में पता लग गई, जेड रिटायर कर रहा है, जेड का शेयर था कितना? 1/3 था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बता दी। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ बन गया 9 - 5 विच इज़ 4/15, और यहाँ आ गया 6 - 5 विच इज़ 1/15। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप लिख सकते हो 4:1 इनकी गेनिंग रेशियो आ गई। अब क्या मैं पूरा का पूरा ही 45,000 ले लूँगी? नहीं। इंटेलिजेंट जो बच्चे होंगे उनके माइंड में आ गया होगा कि मैम पूरा नहीं लेंगे, जितना भी जेड का शेयर होगा उतना लेंगे। जेड का शेयर 1/3 है, यहाँ से पता लगा, ठीक है। इट मीन्स 15,000 लेंगे। अब जो ये 15,000 कॉन्ट्रीब्यूट करना है, ये एक्स और वाई करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में। तो देखो किस तरीके से करेंगे। एक्स कहेगा कि 15,000 का 4/5 पार्ट मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा, वाई कहेगा 15,000 का 1/5 पार्ट मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा, मतलब 3,000 वाई दे देगा और 12,000 एक्स दे देगा, राइट। तो वही एंट्री अब हम यहाँ पे लिख भी देंगे। देखो एक्स और वाई कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? कम करने के लिए डेबिट कर दो। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। और ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएगा? जेड का कैपिटल अकाउंट। तो टू जेड कैपिटल अकाउंट, तो कि उसे मिल रहा है 15,000, जिसमें से 12,000 एक्स दे रहा है और 3,000 जो है वो वाई दे रहा है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, जो हम लोगों का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था उसे एडजस्ट किया है। बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एडजस्टेड, तो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एडजस्ट किया है। तो सबसे अच्छी बात मेरी यही ध्यान रखना कि जब भी वो बोल देना जनरल रिजर्व की एंट्री कर दो, हम उसे दिखाना चाहते हैं, तो समझ जाओ। अभी देखो मैं आपको समझाती हूँ। देखो जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, तो हमने क्या किया था स्टूडेंट, हमने ना जनरल रिजर्व को डेबिट करके पूरा खत्म कर दिया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करके पूरा खत्म कर दिया था। वो कह रहे हैं खत्म मत करो यार, हमें ना दिखाना है अभी, तो इसकी सिर्फ नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखा दो। वही हमने दिखा दी। क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। पार्टनरशिप डीड जो है सी और डी की, वो इक्वल पार्टनर्स हैं। उसमें एक क्लॉज है कि एक पार्टनर जो है वो फर्म में से रिटायर कर सकता है, बट उसे 6 महीने का नोटिस भाई पहले ही दे देना होगा, कि 6 महीने पहले बता देना होगा कि मैं रिटायर करने वाला हूँ, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर को हम क्या क्या पे करेंगे? जो भी उसके कैपिटल या करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा वो पे करेंगे। उसकी रिटायरमेंट की डेट तक का उसकी जितना भी प्रॉफिट होगा वो पे करेंगे। वो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा पिछले 3 सालों का, ठीक है। और हम उसको उसके गुडविल का अमाउंट देंगे। किस तरीके से देंगे स्टूडेंट? वो कह रहे हैं हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1/2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटिंग ईयर्स। तो कुछ नहीं है, सिर्फ गुडविल को निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज बताया हुआ है, ठीक है। सी ने नोटिस 31 मार्च 2022 को दे दिया कि भाई मैं 30 सितंबर को रिटायर करूंगा। तो उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने पहले बता दिया कि मैं रिटायर करूंगा 30 सितंबर को। और तब उसके कैपिटल अकाउंट में 6,000 का बैलेंस था। करंट अकाउंट में स्टूडेंट डेबिट बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट है 2800, 2201 और 1600 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? निकालना है कि हम उसको कितना पैसा देंगे। तो देखो कैसे निकालोगे। पहले उन्होंने कहा था जितना भी उसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होना है करंट अकाउंट का वो ले लेना। भाई कैपिटल का तो क्रेडिट था वो तो लिख दिया, तो डेबिट है तो मतलब माइनस होगा। ध्यान रखना कैपिटल बैलेंस जो है ना वो उल्टा चलता है, लाइबिलिटी बैलेंस है तो डेबिट मतलब माइनस करेंगे। कितना बच गया यहाँ पे? 5500। अब हमें देखना है कि उसका प्रॉफिट और गुडविल में कितना शेयर था, हमारा आंसर आ जाएगा। वही निकालो, प्रॉफिट का पहले निकालो। उसके लिए उन्होंने हमें बोला है कि एवरेज प्रॉफिट यूज करो। कितने? पिछले 3 सालों का 2800, ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। 2800, 2200 और 1600। क्लियर? यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये 3 सालों का है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 6600/3 हो गया, मतलब 2200 आ गया। अब पूरा 2200 थोड़ी दे देंगे सी को, ये तो पूरा हमारा एवरेज प्रॉफिट आया ना पिछले 3 सालों का। सी को तो सिर्फ उसका शेयर देंगे, तो उसका शेयर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, वो भी कितना? सिर्फ 6 महीने का, हाफ, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसका निकाल देंगे। देखो किस तरीके से,
अब ये मत पूछना कि ये हाफ कैसे आया, ये उसका खुद का शेयर है, इक्वल पार्टनर से ना, तो 1/2 था, तो 550 यहाँ पे आ गया कैंसिल आउट करके, 6 2 12, 1100 एंड देन इसको कट आउट किया तो 550 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये आ गया इसका प्रॉफिट का शेयर, ये से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि गुडविल में से इसको कितना शेयर मिलेगा। उन्होंने बोला है गुडविल को ना एवरेज प्रॉफिट, और ये है नंबर ऑफ ईयर परचेज, 1/2 गिवन था ना स्टूडेंट, ये और कुछ नहीं था, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज ही था। तभी तो ये जो हमारे चैप्टर्स हैं सारे सीरियल वाइज अरेंज्ड है ना। अब देखो जैसे गुडविल का ना वो लोग एक क्वेश्चन नहीं दे देते पूरा, कई बार वो क्या करते हैं रिटायरमेंट में ही देखो गुडविल इंक्लूड करके दे दिया, राइट। तो गुडविल भी इंपॉर्टेंट है। अब जिस बच्चे ने गुडविल छोड़ दिया कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो उससे यहाँ समझ ही नहीं आएगा, और जिसने पढ़ रखा है उसको सब समझ आएगा। तो जितना भी एवरेज प्रॉफिट आया है उसका 3/2 पार्ट ये हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अगर आपको याद हो तो हम वही कर रहे हैं कि 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 1100 आ जाएगा, 1100 मल्टीप्लाई 3 गिव्स यू 3300। अब क्या पूरा 3300 दे देंगे सी को? नहीं, जितना उसका शेयर है उतना देंगे। उसका शेयर है 1/2 मतलब 1650 दे देंगे। यही तो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा पिछले 3 साल का जो भी प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो, उसमें से सी को शेयर दो उसका 6 महीने का। उसी सेम तरीके से गुडविल निकालो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली, जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, हमेशा हमेशा गिवन होगा, और जितना उसमें से सी का शेयर था वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोगों ने कैपिटल और करंट बैलेंस में से जितना जितना मिलना था वो तो लिख ही दिया था। बाकी 550 उसे प्रॉफिट का मिल गया, 1100 का हाफ, और साथ में गुडविल का मिल गया 3300 का हाफ, 1650 टोटल मिला के उसे 7700 हम लोगों ने देने हैं। यही उन्होंने हमें कहा था कि सिर्फ ये निकाल के दिखा दो कि कितना उन्हें देना है, राइट। तो ऐसे पूरा ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस रहते हैं, वो बड़े क्वेश्चन में ये सब कुछ इंक्लूड करके आपसे पूछेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।